हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश राठौर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखा होगा, अपने पापा मम्मी को या अपने आस पड़ोसियों को, किसी किसी को देखा ही होगा। आपने इस बारे में डिस्कशन करते हुए कि हमें लॉस हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था, हमें लॉस हो गया। ऐसे सब हम बचपन से इन चीज़ों को रिलेट करते हुए आते हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक ये पेन है, ठीक है, और इस पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 रुपीज़। ठीक है, अब ये 10 रुपये की कॉस्ट है, पर मेरा एक फ्रेंड आता है, वो मुझसे बोलता है कि मुझे पेन की नीड है। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ ले ले भाई, पर मैं इसको तेरे को 15 रुपीज़ में बेचूंगा। अब वो बेचारा मजबूर था तो उसको लेना ही पड़ा तो उसने मेरे से 15 रुपीज़ में ले लिया। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो मुझे कितना डिफरेंस हुआ, 5 रुपीज़ का। जो ये मुझे हुआ है, ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा में आए, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया ना मुझे 5 रुपये का। समझ में आ रहा है? अगर मान लो सपोज करो मेरा दोस्त भी मेरी तरह होता चालाक तो वो क्या कहता कि भाई तू 10 रुपये का लाया है और मुझे सेकेंड हैंड बेच रहा है, तो मैं तो भाई तेरे से 8 रुपये में ही लूंगा। अब मेरा दोस्त है, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ उसको। तो मैं क्या करूंगा, उसको चलो ठीक है बेच देता हूँ। और मैंने उसको अगर मान लो बेच दिया तो मुझे 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। इतना समझ में आया आपको? इसका मतलब लॉस जो होता है वो किस पे होता है, जितने का प्राइस होता है, जो अपना कॉस्ट होता है। ठीक है, तो जो मेरा ये 10 रुपये का पेन था, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने पे मुझे ये पड़ा है। ठीक है, और मैंने जिसको सेल किया था उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो अपन ने एग्जांपल लिया था अभी, 10 रुपीज़ का पड़ा था मुझे, और मैंने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट केस में कितने का बेचा था उसको, 15 रुपीज़ का। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था, +5। और सेकंड केस में अगर मेरा दोस्त भी चालाक हुआ मेरी तरह तो फिर क्या होगा, मुझे लॉस करा देगा ना वो तो। और कितने का लॉस हो रहा था, 2 रुपीज़ का। अब अपन को समझ में आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है बेटा, लॉस है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गया अपना, पर जैसे मतलब अब मैं पूछूं कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बता दोगे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं यही पूछूं आपको परसेंटेज में कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या आप बता सकते हो? तो अपन इसमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं पढ़ते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि मैं कंपेयर किससे कर रहा था, कॉस्ट प्राइस से। जितना भी अपन प्रॉफिट ले रहे थे वो कॉस्ट प्राइस पे ले रहे थे, और जो भी ले रहे थे अपन कॉस्ट प्राइस से ले रहे थे। तो जो अपन के नीचे आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको मैं सीपी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट वाले केस में अपना प्रॉफिट हो रहा था तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, प्रॉफिट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं। अब मैं इसी वाले केस का आपसे पूछूं कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कितने परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट हुआ था और कितने पे कॉस्ट प्राइस क्या थी अपनी, 10 रुपीज़ इंटू 100, तो 10 से 10 कट जाएगा और क्या आ जाएगा अपना 50%। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने % का हुआ था, 50%। अगर इसी केस को मैं अगर बोलूं मेरे को लॉस वाला केस बताओ, तो फिर अपन लॉस परसेंटेज भी निकाल देंगे। लॉस परसेंटेज के लिए कंपेयर किससे करेंगे अपन, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो अपन के नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और अपन को लॉस हो रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन के ऊपर, लॉस इंटू 100, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है अपन को, 2 रुपीज़ का। किससे कंपेयर करने के लिए बोला मैंने, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो ये हो जाएगा 100 इंटू, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो 20%। तो हम इससे बता सकते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर मैं आपको एक कोई केस दूं तो आप बता सकोगे? तो मैं एक केस लेता हूं,
सपोज करो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, हमें दिए 1000 रुपीज, ठीक है ना, और अपन को प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अपन को प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो क्या आप बता सकते हो? क्योंकि अपन को कॉस्ट प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। अब मैं आपसे पूछूं, सेलिंग प्राइस पूछूं, तो बता सकते हो? सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सबसे पहले अपन सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखो अपन को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होगा, 1000 रुपए तो अपनी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। अब अपन कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये तो कर रहे थे अपन, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे थे तो प्रॉफिट आ जा रहा था। अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करूं, मैं कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा अपना 1200 रुपये अपना क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब मेरे से पूछा गया उसने प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सबसे ज्यादा नीड किसकी थी अपन को, कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि कंपेयर अपन किससे करना था हमेशा, कॉस्ट प्राइस से। ये 1000 रुपीज हो गया। फिर अपन को प्रॉफिट दिया हुआ है उसने, कितना दिया हुआ है 200, और इंटू किससे करना है अपन को, 100 से। 100 से इंटू क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, तो कितने परसेंट का अपन को प्रॉफिट हो गया, 20%। और ये केस अगर मान लो लॉस में होता, सपोज करो यहां पर आपको लॉस दिया होता, लॉस दिया होता आपको 100 रुपीज का, तो आप क्या लॉस परसेंटेज निकाल देते? कैसे निकालते हैं अपन लॉस परसेंटेज, इसको पूरे को मिटा दो, लॉस परसेंट फाइंड करना होता अपन को, तो कैसे करते हैं अपन, कंपेयर किससे करना होता है अपन को, सीपी से। ऊपर क्या लिखते हैं, लॉस इनटू 100, तो लॉस कितना है अपना 100 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 1000 रुपीज, इंटू फिर 100 करना पड़ेगा क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, तो कितने का हो गया अपन को लॉस, 10% का। अगर मैं ऐसे डाउन लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, लॉस, और ऐसे अपर कर दूं तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब देखो बेटा, अपन ने क्या सीखा, कॉस्ट प्राइस सीख लिया, सेलिंग प्राइस देख लिया, एक एमआरपी करके भी होता है, ठीक है। एमआरपी, सपोज करो ये पेन अपना कितना का था, 10 रुपीज का, ठीक है। अब मुझे इसको सेल करना है। अब मेरा दोस्त तो है जरूरतमंद, मुझे पता है ये तो लेगा लेगा, पर मुझे पता है वो मेरी तरह चालाक भी है, तो मैंने उसको बोला भाई ये तो 15 रुपए का है, देख ले तू, अब ले तो ले, नहीं तो मत ले पर वो तो मेरा दोस्त था, मानेगा थोड़ी। तो उसने क्या करा, बोला कि भाई मैं 12 रुपए दे दूंगा तेरे को, ठीक है। फिर भी इन द एंड देखा जाए तो मुझे 2 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पर मैंने उसको सेल एमआरपी कितनी बताई थी, 15 रुपीज। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, अपन को एमआरपी भी दी जाती है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस और ये, और इन दोनों का क्या, और अगर देखा जाए मेरे फ्रेंड के तो हिसाब से तो मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का हुआ है, 3 रुपीज का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पूछूं कि मुझे लॉस हुआ है एमआरपी पे, तो आप निकाल सकते हो। फिर कंपेयर किससे करोगे आप, एमआरपी से, ठीक है। जब एमआरपी पे लॉस निकलता है तो एमआरपी पे करते हैं, और जब लॉस मतलब अपना कॉस्ट प्राइस से होता है तो कॉस्ट पे, मतलब जिससे भी अपन कंपेयर करते हैं उससे अपन लॉस या वो निकालते हैं, प्रॉफिट। अब मैं बोलूँ अपन को तो लॉस निकालना है, क्योंकि मेरे दोस्त को क्या पता है, एमआरपी पता है,
तो एमआरपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज ठीक है। तो एमआरपी कितनी थी अपनी, लॉस हुआ है और 100, लॉस कितने का हुआ था अपन को इसमें, उसके हिसाब से 3 रुपए का, और जो हम अपनी एमआरपी थी वो कितनी थी 15 इंटू 100 क्यों कर रहे हैं अपन इसको, क्योंकि ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब देखो 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, अब 5 के टेबल से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 20 टाइम्स। इसका मतलब मेरे फ्रेंड के हिसाब से मुझे कितने कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 20 रुपीज आया अपना। और आपने देखा होगा कि ना अपन ने किया क्या है, ये मैंने इससे रेट कम किए ना, तो मैं डिस्काउंट ही तो दे रहा हूँ उसको। अपन ने सेल्स में देखा होगा डिस्काउंट देते हैं, पर एक्चुअल में अपन को क्या बना रहे होते हैं, पागल बना रहे होते हैं ना, प्रॉफिट के बिना बेचेगा क्या वो अपन को सामान। तो ये जो अपन ने निकला है इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एमआरपी से पैसे कम करके मैं बेच रहा हूं, उसका मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट। और जो ये क्या है, अब एल की जगह मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको डी लिख सकता हूं, क्योंकि डिस्काउंट ही दे रहे हैं ना अपन इन द एंड। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप बता सकते हो। अब मैं किससे कंपेयर करूंगा, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि मेरे को पड़ा तो 10 रुपए का ही था। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज पी लिखता हूं पहले, अपॉन में क्या लिखूंगा सीपी इंटू 100। सीपी क्यों लिखा है, क्योंकि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट कितने का हो रहा था अपन को 2 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10 इंटू 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20%। अब वो सोच रहा है कि मैंने उसको 20% का लॉस कर दिया, पर मैंने क्या किया एक्चुअल में से 20% का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, आगे का लेक्चर पढ़ेंगे बाद में।